हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लेके आया हूँ एग्जाम बूस्टर में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर 7 बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, मैं आपको सब चीजें यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है, आपका काम बस है प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चनों को नोट कीजिए। ठीक है, और जो बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले और भी लेसन्स और भी चैप्टर्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। ठीक, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले बच्चों, हम जब चर्चा करते हैं, ध्यान से समझना, हिंदी मीडियम में भी समझाया गया है और इंग्लिश दोनों में आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, तो पहली चीज बच्चों जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं, हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट के ऊपर। कोऑर्डिनेट को हिंदी में बच्चों निर्देशांक कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है, किसी भी पॉइंट के वो होते हैं एक्स और वाई। एक्स को हम क्या कहते हैं, एक्स को बच्चों एब्सिसा कहते हैं और हिंदी में इसको भुज कहते हैं। और जबकि वाई वाले कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं बच्चों ऑर्डिनेट, यानी कि कोटि कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, अगर मान लो कोई पॉइंट आपको दे दे, मान लो 2,5 दे दे और आपसे पूछा एब्सिसा बताओ, तो एब्सिसा कितना है 2 और ऑर्डिनेट कितना बच्चों 5, यानी ये भुज होगा और ये आपकी कोटि होगी। इतना क्लियर है? अब हम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किस में करते हैं बच्चों, कार्टेशियन प्लेन के अंदर करते हैं। और कार्टेशियन प्लेन क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। कार्टेशियन प्लेन वो होता है जिसमें दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ये रही, जिसपे दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगी, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और हिंदी में बच्चों इसको बोलते हैं कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, और इंग्लिश दोनों में मैं बता रहा हूं, बिल्कुल एक निश्चित से आप समझिए। तो जब हमसे पूछा जाता है कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय तल के बारे में, तो आपको मैंने बताया कि जब दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेगी तो उसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स की होती है, एब्सिसा जिसको हमने कहा था, यानी कि होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, और जिस पॉइंट पर दोनों लाइन कटती है उसको हम ओरिजिन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। और इसके पॉइंट होते हैं बच्चों 0,0। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, वर्टिकल लाइन है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, यानी कि कोटि, यानी कि ऑर्डिनेट कहते हैं। ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये वाला। ठीक है, अब जब ये दो लाइन आपस में करती तो यहां पर क्या बनते हैं, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट कहते हैं, यानी चतुर्थांश कहते हैं। ये चार होते हैं। पहले जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जिन बच्चों ने 9th में नहीं पढ़ी, 9th की गलतियां है ना, तो ये पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है प्लस प्लस, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसको बोलते हैं माइनस प्लस। ठीक है, आता है तो यस लिखो ना यार। थर्ड है तो लिखो सर पता है। और थर्ड वाला होता है बच्चों माइनस माइनस। और फोर्थ कोऑर्डिनेट जो हमारा होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट, ये होता है बच्चों प्लस माइनस। इतना आप सभी को विदित होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या चीज समझाई गई है, कोऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है ना, ये है क्षैतिज रेखा। और जो आपके पास ये है इसको बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन को हमने क्या बोला, ऑर्डिनेट बोला। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये सबको पता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें और हो जाए जो हमारे लिए काम की है बहुत ज्यादा। पहला पॉइंट, अगर हमें कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे दे, यानी कि यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी कोई पॉइंट बोले, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों x,0। हिंदी में लिखा हुआ है एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक x,0 होते हैं, यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। x अक्ष पर पूछेगा, x एक्सिस पर पूछेगा तो y वाला 0 होगा, उसके बगल वाला साथ वाला नहीं कि y पूछेगा तो x वाला 0 होगा। तो अगर पूछेगा कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो ये होता है बच्चों 0,y, यानी कि यहां पर आपको दे रखा है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु बताया था मैंने अभी, जहां पर दो लाइनें एक दूसरे को काटती है उसको मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों 0,0,0। ठीक है, अब बच्चों एक और है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए। देखो कभी कभी पूछ देता है, एमसीक्यू के अंदर आता है, बच्चों वाला सवाल है, बिल्कुल एकदम ध्यान दो कॉन्सेप्ट को। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट है x, y फ्रॉम x एक्सिस। मान लो ऐसा कुछ है,
मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, सपोज करो ऐसा है, और इसका आपसे पॉइंट है जो हम बोल रहे हैं एक्स वाई है, और आपसे पूछा है वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस से, तो आप ऐसे नापोगे ना, वाई एक्सिस से इस तरफ क्या होगा, एक्स होगा। अगर पूछेगा एक्स एक्सिस से बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो इससे हम वाई नापेंगे। मतलब क्या हुआ, अगर वाई एक्सिस से पूछा तो एक्स का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, और अगर वाई और एक्स एक्सिस से पूछा तो वाई उल्टा यानी, ठीक है। यहाँ पर मतलब क्या है, अगर किस से पूछे, एक्स एक्सिस से पूछे, एक्स एक्सिस से पूछे तो y लिखना है, और y एक्सिस से पूछे तो बच्चों x लिखना, ये आपको दे रखा है, ठीक है। ये बातें रही जो कि मेन मेन बेसिक बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब बच्चों आते हैं क्लास 10th पे। क्लास 10th में हम क्या सीखने वाले हैं वो हम बताएंगे। हम यहाँ पर दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखेंगे कि अगर दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, जैसे एक पॉइंट आपके पास है, यहाँ पर मान लेते हैं ऐसा कुछ है, मान लो बच्चों एक पॉइंट है जिसको हम बोल लेते हैं P, है ना, और P के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x1 y1, और दूसरा पॉइंट है बच्चों Q, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x1 y1 और x2 y2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए, दूरी को निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होता है। दूरी सूत्र यानी कि क्या होता है, अंडर रूट होता है क्या आपका पी क्यू बराबर होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जो पहला पॉइंट है P उसको x1 y1 बोलना है, और दूसरा पॉइंट होगा बच्चों x2 y2 बोलना है। तो जब हम इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आपके पास होगा। और अगर अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम कहां से, ओरिजिन से निकालना है, तो उस केस पे आपको लिखना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर, ठीक है। अगर हम बताएं तो अगर बच्चों क्लियर है तो यस लिखिए तेजी के साथ, ठीक है। अगर पूछे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स कोमा वाई फ्रॉम वाई, कहां से, ओरिजिन से, दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, ओरिजिन से भी ऐसे निकालते हैं, पर आपको पता है दूसरा जो इसका होगा वो क्या होगा बेटा, जीरो हो जाएगा, तो इसलिए आपका आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में। जैसे मान लो कोई पॉइंट है, सपोज करो एक पॉइंट है 3,4, और आपसे पूछे कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, तो आप सीधे क्या करोगे, जो एक्स और वाई दे रखा 3 की स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 और 25, तो 25 का रूट होता है बच्चों 5, मीडियम हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा, बहुत क्लियर समझ में आ रहा है। क्या चीज समझाया था, कोऑर्डिनेट बताए, एब्सिसा ऑर्डिनेट बताया, कार्टेशियन प्लेन समझाया, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, साइन बताए, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताया, अगर x एक्सिस से पूछेगा तो y को देखना है, और y एक्सिस से पूछा तो बच्चों x को देखना है, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला बताया, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस यानी दूरी को कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, कुछ अच्छे समझ में आ रहा ना। और अगर ओरिजिन से पूछे तो आएगा बच्चों आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां मैंने आपको दिया है एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, नेक्स्ट वाले इसके बाद की तरफ चलते हैं बच्चों गौर से। अब डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करके बच्चों हम क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज भी ध्यान दो। अब हम वो सीखने वाले हैं, अगले पॉइंट में वो समझेंगे। देखो अगर आपके पास 3 पॉइंट है, और 3 पॉइंट आपके पास क्या हो सकते हैं, या तो कॉलिनियर होंगे या बच्चों नॉन कॉलिनियर होंगे। पहले कॉलिनियर पर चर्चा करते हैं। अगर हमसे पूछा जाता है कि अगर आपके पास, यहां लिखा है बच्चों 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर, अगर 3 पॉइंट है, कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पे सभी पॉइंटों का लाई होना, है ना। अगर क्या, इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर लाई ऑन द सेम लाइन, देन
ए बी सी आर सेट टू बी कॉलिनियर, अगर ए बी सी एक ही लाइन पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है, तो उनको संरेखी बिंदु कहा जाएगा। संरेख मतलब एक ही रेखा, कॉमन पॉइंट यानी कि, ठीक है। तो उस केस पे क्या होगा, जो ए से लेकर सी का डिस्टेंस है, यानी ए सी इज इक्वल्स टू होगा किसके बच्चों, ए बी प्लस बी सी के। यहां पर ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। मैंने क्या बताया, इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर देन AC इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी होना चाहिए। अभी के केस में ये है, बाद में जब बड़ी क्लासों में जाते हैं, 11th में जाते हैं, 12th में, तो वहां पर तरीके और भी आते हैं कॉलिनियर दिखाने के लिए। अभी हमारे पास तरीका यहाँ है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री की मदद से, ठीक है। तो आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो एक प्रकार का बैरियर होता है, किसके बीच में, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच का बैरियर, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इसमें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री में 3 पॉइंटों को कोऑर्डिनेट दिखाने का तरीका हम ये पढ़ रहे हैं, अभी ये पढ़ रहे हैं, बाद में स्लोप वगैरह पढ़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, स्लोप वगैरह। तो अभी लेकिन फिलहाल ये है, अगर 3 पॉइंट कॉलियर है तो ए सी बराबर क्या होगा बच्चों, ए बी प्लस बी सी होगा। अगर 3 पॉइंट नॉन कॉलियर है, देखो 3 पॉइंट अगर नॉन कॉलियर है तो ट्राइंगल बनाते हैं। 3 पॉइंट अगर नॉन कॉलियर असंरेखी है, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट नहीं है, अलग अलग जगह है, तो वो हमेशा क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। अगर ट्राइंगल बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे भाई, तो हमने यहां पर 3 प्रकार से पढ़ा, 3 क्या हम 4 पढ़ रहे थे, पर 3 प्रकार से पढ़ेंगे, पहले समझो। अगर मान लो बच्चों आपके पास क्या है, ये है एक ट्राइंगल, मान लो ए बी सी। अगर ये ट्राइंगल ए बी सी अगर आइसोसेलेस बनाएंगे, आइसोसेलेस मतलब है समद्विबाहु त्रिभुज अगर बनाएंगे, आइसोसेलेस मतलब है समद्विबाहु त्रिभुज अगर बनाएंगे, तो क्या होगा, तो उनकी संगत भुजा यानी ये बराबर होंगे, कोई भी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल। अभी तो बता रहा हूं कि ए बी बराबर मान लो ए सी, कोई ना कोई दो साइड से, ये दो हो सकती है, ये दो हो सकती है, कोई भी दो साइड इक्वल होंगी, तब जाके हम उसको बोलेंगे कि वो क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर यही तीनों वर्टिसेस जो है वो इक्विलेटरल बनाएंगे, अगर इक्विलेटरल मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होना चाहिए, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। और अगर ये तीनों पॉइंट जो है बच्चों, अगर क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगना चाहिए, पाइथागोरस लगना चाहिए। यानी कि एबीसी अगर ऐसा है, एबीसी अगर है यहाँ पे, तो ये होगा 90 डिग्री, 90 के ठीक सामने वाला एच होगा, ये पी होगा, ये बी होगा, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मेट फॉलो होना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई। क्या बताया, अगर कॉलिनियर है तो किसी प्रकार का ट्राइंगल नहीं बनेगा, और हमको क्या चलेगा पता, हम ए से सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए से बी का निकालेंगे, और फिर बी से सी का निकालेंगे, तीनों को क्या कर देंगे बच्चों, हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर क्या होगा, जो ए बी और बी सी का सम है वो किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा, तो कॉलिनियर होगा। अगर कॉलिनियर नहीं है यानी संरेखी नहीं है, तो ट्राइंगल बनेगा। और ट्राइंगल में मैंने 3 बातें बताई, अगर आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 कोरस्पॉन्डिंग संगत भुजाएं बराबर होंगी। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों साइड इक्वल होंगी। राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे बड़ी साइड यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर है ना, लंब और आधार, ठीक है। अगर मान लो आप 4 पॉइंट आ जाए फिर, तो 4 पॉइंट से क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल। लेकिन क्वाड्रिलेटरल किस प्रकार का, अगर देखो 4 पॉइंट दे रखे और चारों साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, तो स्क्वायर बनाएगा। और अगर चारों पॉइंट इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है, तो वो रोम्बस बनाएगा। रोम्बस माने समचतुर्भुज, स्क्वायर माने वर्ग, हिंदी में भी देख लेना। और अगर आमने सामने की साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, आमने सामने की साइड और डायगोनल भी इक्वल है, तो रेक्टेंगल बनाएंगे यानी कि आयत बनाएंगे। और अगर आमने सामने के साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं, तो पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो ये 4 बातें बिल्कुल दिमाग में रखे जो मैंने बताया। क्या, अगर चारों साइड और डायगोनल भी इक्वल है तो क्या बनाएगा, स्क्वायर बनाएगा। चारों साइड इक्वल है, डायगोनल बराबर नहीं है, तो उस केस में क्या बनाएगा, उस केस में रोम्बस बनाएगा यानी समचतुर्भुज बनाएगा। चारों साइड है ना, और आमने सामने के साइड इक्वल है और डायगोनल भी सेम है, तो रेक्टेंगल बनाएगा।
और अगर आमने सामने के साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम बनाएगा, यानी कि समांतर चतुर्भुज बनाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो जो डायगोनल है विकर्ण, विकर्ण जो है डायगोनल कौन होते हैं, जैसे मान लो हमने यहीं पे एक छोटा सा बना देते हैं, ऐसा है तो ये होता है डायगोनल, ऐसा ही है। एक साइड एक वर्टिक्स को छोड़ के अगले वर्टिक्स को मिलाते हैं ना, ए बी सी डी, ये है देखो, ये हमारे पास है डायगोनल। तो हमें बोला कि स्क्वायर हो चाहे रोम्बस हो चाहे रेक्टेंगल चाहे पैरेलल, सबके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बाइसेक्ट मतलब ये जो पॉइंट होगा मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ओ जो होगा जहां इंटरसेक्ट हुआ मिड पॉइंट है बराबर हिस्सों में बटेगा, और रोम्बस और स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अगला कॉन्सेप्ट आपका आता है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है कि एक पॉइंट है, मान लो पहले एक लाइन सेगमेंट है, मान लो इस लाइन सेगमेंट के पॉइंट है ये ए और बी। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या मान लो बच्चों, ए के कोऑर्डिनेट आपके पास है x1 और y1, और जो बी की कोऑर्डिनेट है बच्चों वो क्या है x2 और y2, और जो कोऑर्डिनेट है आपका तीसरा वाला c है बच्चों, ये c है। मान लो ये c जो है ये इन लाइन सेगमेंट को दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में, तो इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं क्या क्या होंगे, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में आएगा m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में आएगा m1 प्लस m2। यानी कि क्या मतलब है, ये है 12, देखो 12 1 2 12 21, 12 21 12, यहाँ पे देखो 12 21 12, ऐसे याद करना 12 21 12, एक बार x के लिए एक बार y के लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी फॉर्मूले को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। और यहाँ पर इस चीज को याद रखो, सी देखो इंटरनली कर रहा है, और जब कहीं पर बोलते कि एक्सटर्नली कर रहा है, एक्सटर्नली मतलब सी बाहर चला गया, तो उस केस में प्लस की जगह हर जगह माइनस आ जाता है। अगर इंटरनली है तो क्या आएगा प्लस, ये जो लिखा है, एक्सटर्नली है तो माइनस। और कितनी बार क्या होता है, मान लो तुमने रेशियो निकाला और रेशियो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव रेशियो मतलब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और पॉजिटिव रेशियो माने इंटरनली डिवाइड कर। तो तुम्हारे उसमें मेन क्या है, इंटरनली पूछा, पर हाँ जो बच्चे स्टैंडर्ड वाले हैं क्या पता उसमें ऐसा आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल भी। और अगर इसमें देखो अगर सी बिल्कुल बीचों बीच में से तोड़ रहा है, यानी कि जितना रेशियो इसका, यहाँ अगर 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 तो ये हिस्सा 3 तो ये हिस्सा 3, अगर ऐसा कुछ है बच्चों तो उस केस में क्या होगा, सी मिड पॉइंट हो जाएगा। कब, जब m1 और m2 का रेशियो सेम होगा, m1 बराबर m2 हो जाएगा, तो उस केस में सी मिड पॉइंट होगा। और जब सी मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपके पास होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, ये आपका होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मैं आपको धीरे धीरे करके क्वेश्चन करा रहा हूँ, सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने जितना कुछ सीखा है उस पर आपको सवाल धीरे धीरे मिलते जाएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चनों को नोट करना, और इनको जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से नोटबुक में पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है बेटा, ठीक है। और जो बच्चे नोट करते चल रहे हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चनों को अच्छे से समझना, फिर नोट करना पॉज करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, तो चलिए पहला सवाल आज का आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अच्छा ना, एक पॉइंट और भी है। एक पॉइंट क्या है, रुक जाओ पहले, सेंट्रोइड के बारे में। सेंट्रोइड क्या होता है इसको भी समझाते हैं। एक ट्राइंगल है, मान लो बच्चों एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल का नाम बच्चों ABC है, और इस ट्राइंगल में जो मीडियन नहीं करते ऐसे की, जो मीडियन होते हैं ना, मीडियन जो ट्राइंगल दो हिस्सों में, जहां तीनों मीडियन हमने बनाई, इसको D मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं, F मान लो, तो ये जो मीडियन है ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है इसको सेंट्रोइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। और इसका रेशियो 2:1 होता है हमेशा, ये वाला। ठीक है, डिवाइड करने का। लेकिन यहाँ पे जो हमने क्या कर रखा है, जो यहाँ पर पॉइंट आपके पास है इसको सेंट्रोइड कहते हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट है इसी को हमने क्या बोला, इसको हम सेंट्रोइड कहते हैं, और हिंदी में बच्चों इसको केंद्रक कहते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हिंदी में बता दो, तो हिंदी वाले बिल्कुल निश्चिंत रहो बच्चों, है ना, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो जो केंद्रक आपके पास है ये वाला सेंट्रोइड आपका केंद्रक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो इसके होते हैं, तीनों को प्लस कर दो, ये होगा x1 y1, ये होगा बच्चों x2 और y2, और ये होगा बच्चों x3 और y3। तो जो सेंट्रोइड होता है वो होता है तीनों का प्लस, x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। आ रहा समझ में।
अरे आ रहा है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट रहा जो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ सवाल टेढ़े मेढ़े भी आएंगे, तो वहां पर फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट और बताऊंगा और चीजों को आप मजबूत बनाएंगे। निश्चिंत रहिए, है ना। आपका काम बस मैंने क्या रखा है कि आपका काम है लगातार पढ़ते जाइए, क्वेश्चनों को अच्छे से नोट करिए, बस बकाए हम पे छोड़ दो, ठीक है। आओ बच्चों समझते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति का पहला सवाल, ठीक है बालकों। आओ समझते हैं। तो पहला सवाल आपके उसमें रहा, ये रहा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -2 एंड -1, x इज 5, तो वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x इज, इसमें से बताओ। हिंदी में देखा, यदि बिंदु दो बिंदु है 2, -2 और -1, x के बीच की दूरी 5 है, तो x का मान क्या है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में सबको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा, ठीक है। देखो सीबीएसई में आया है, ये सीबीएसई बेसिक तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, बस जो मैं करा रहा हूं करते जाओ बेटा। आओ समझते हैं। तो बच्चों समझते हैं सॉल्यूशन की मदद से। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन करने का तरीका समझो ध्यान से, ठीक है। सॉल्यूशन की हम बात करें, हमारे पास दो पॉइंट है बच्चों। एक पॉइंट है यहाँ पर, थोड़ा फिगर विगर बना लेंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा। ए आपके पास है यहाँ पे 2, -2, और दूसरा पॉइंट बच्चों बी आपको दिया है, बी आपका -1, x है। तो इसके बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा 5 यूनिट, ये आपका डिस्टेंस है। तो आपको क्या चीज चल रहा है पता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है। सबसे पहले आपको दिखा है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच का डिस्टेंस है बच्चों, ए बी के बीच का डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 5 यूनिट। तो आपको पता है डिस्टेंस निकालने के लिए अभी मैंने बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले वाले को हम मान लेंगे x1 y1, और दूसरे वाले को मान लेंगे बच्चों x2 और y2। ऐसा ही होता है पहला वाला ए और बी। और यहां लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो अंडर रूट में लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता फॉर्मूला, अभी लिख रहे पहले सवाल में, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये आया 5, ठीक है। तो x2 की वैल्यू बताइए जरा सा। x2 की वैल्यू है बच्चों यहाँ -1 दिख रहा है, माइनस ये x1 की वैल्यू बच्चों 2 और इसकी स्क्वायर। बोलो y2 बताओ, y2 कितना है बच्चों x, और y1 कितना है बच्चों आपके पास -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y2 कितना x, y1 कितना -2, तो माइनस माइनस प्लस और इसकी स्क्वायर, ये आएगा बच्चों 5। अब रूट को हटाने के लिए हम करेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जैसी स्क्वायरिंग की रूट चला गया, तो यहां से स्क्वायरिंग करने से रूट गया, तो यहां बच्चा -3 की स्क्वायर, और यहां बचा बच्चों x+2 की स्क्वायर। ध्यान से समझना बालकों। और यहां पर स्क्वायर हुआ तो 5 की स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से क्या हुआ, इधर का रूट चला गया, ठीक है। तो -3 की स्क्वायर कितना हुआ 9, प्लस में x+2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों 5 की स्क्वायर 25। तो x+2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया यहां पर 25 माइनस का कितना 9। तो x+2 का होल स्क्वायर बराबर कितना है बच्चों 16। जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाने पर दो साइन आएंगे प्लस और माइनस, और 16 का रूट कितना होता बच्चों, अच्छा 16 पे रूट लगा देते हैं। अभी क्या किया, स्क्वायर हटाने पर दो साइन प्लस और माइनस और 16 के कोऑर्डिनेट है तो कहीं भी आ सकता है। तो x+2 की वैल्यू है ±16 का रूट होता है 4। अब इसको हम दो तरीके से हमने यहां पर कर दिया। पहला लिया प्लस वाला, तो प्लस वाला लिया तो क्या है x+2 बराबर आया 4, तो x आया 4 - 2, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 2। दूसरे की हम चर्चा करें, दूसरा लिया माइनस वाला पार्ट, तो x+2 बराबर -4, तो x आया -4 - 2 यानी कि -6। तो ऑप्शन के हिसाब से, वैसे तो हमारे पास यहाँ दो आंसर है, पर ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पे 2 है। तो हम 2 पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। आया समझ में, सबको समझ में आया। तो पहला सवाल हमने आपको बताया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है क्या, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी
2,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी पढ़ाया था मैंने कि जब भी आपको क्या निकालना है, जब भी आपको निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम किससे बच्चों, एक्स एक्सिस से, तो आपका y कोऑर्डिनेट होगा। y कोऑर्डिनेट कितना बच्चों 3 है, तो आपका आंसर कितना होगा 3 यूनिट आपका आंसर होगा। तो 3 हमारा ये रहा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सवाल है। और अगर y एक्सिस से पूछता तो कमेंट करके बताओ, अगर y एक्सिस से पूछता तो क्या होता, कमेंट करके बताओ तेजी के साथ। ठीक है, अगर y एक्सिस से पूछता तो कमेंट करके बताओ कितना होता, जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला आपकी स्क्रीन पे ये रहा। थर्ड क्वेश्चन देखो, हम जब चर्चा कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, आपको दिया है द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल। ये यानी कि क्या बोला है, आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल का बच्चों डायमीटर है ऐसा कुछ, है ना। एक सर्कल है और इसका डायमीटर आपको दे रखा है ये, ठीक है। एक सर्कल है और इसका डायमीटर आपको दे रखा है, इसको हटाते हैं। तो आपको बोला है रेडियस ऑफ सर्कल बताओ। जब सर्कल का डायमीटर आपके पास है यहाँ पे 2,4 है और -3,1 है, तो आपको क्या बताना है, सर्कल की रेडियस बतानी है कितनी होगी। तो हम कैसे निकालेंगे, बात को समझेंगे ध्यान से, ठीक है। तो पहले हम एक सर्कल यहाँ बना देते हैं, ठीक है। एक सर्कल बना देते हैं यहाँ पे, ये रहा एक सर्कल को, ठीक है। एक सर्कल हमने यहां बना दिया, ठीक है। और एक सर्कल आपके पास है जिसका डायमीटर बच्चों आपको दे रखा है, ये डायमीटर आपके पास है। डायमीटर के एंड पॉइंट आपको दे रखे हैं, बात को समझना ध्यान से। तो डायमीटर के जो एंड पॉइंट आपके पास है वो आपको दिए हुए है, आपको दिख रहा है, ये रहा। डायमीटर के जो एंड पॉइंट है वो ये रहे। एक पॉइंट यहाँ है बच्चों, एक पॉइंट यहाँ है बच्चों, है ना। तो डायमीटर के एंड पॉइंट इसको ए मान लेते हैं और ए आपका है 2,4 और बी जो है ये आपका है -3,-1। तो यहाँ कहीं सेंटर होगा और सेंटर का जो आधा है वही होता है रेडियस। तो आप क्या करोगे बताओ, पहले हम दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल के डायमीटर निकाल देंगे और फिर उसका आधा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बताया, हम रेडियस ये पूरे का क्या निकालें, डिस्टेंस निकालेंगे, इससे डायमीटर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम यहाँ चलेंगे अपने सॉल्यूशन पे ध्यान से। सॉल्यूशन में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डायमीटर। डायमीटर माने व्यास, डायमीटर ऑफ सर्कल, और सर्कल का डायमीटर है बच्चों ए बी, और ये निकलेगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो जो पहला वाला है इसको मानेंगे x1 y1 और दूसरा वाला होगा बच्चों x2 y2, ठीक है। तो ध्यान समझना, फिर दोबारा फॉर्म लिख रहा हूं, ध्यान दो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा बताओ, तो ये आपका आएगा अंडर रूट क्या, x2 कितना है -3, x1 कितना है -2 की स्क्वायर, और यहाँ y2 कितना है -1, और वो क्या है y आपका y1 4 है, -1 y2 है, ये y2 है -1, y1 कितना है 4 है। तो ए बी बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट क्या, -3 और -2 -5 की स्क्वायर, ये भी -5 की स्क्वायर। तो यहाँ कितना आएगा, 5 की स्क्वायर 25, इसकी भी स्क्वायर 25, 25 कितना हुआ 50, और 50 का रूट होता 5√2 यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है, ओ नो नो बी नहीं, ये डायमीटर है। तो हमें क्या निकालना बच्चों, रेडियस निकालना है। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायमीटर का आधा। तो रेडियस आएगा, डायमीटर क्या है 5√2/2, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे ये वाला प्लस माइनस तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, रेडियस डिस्टेंस है, डिस्टेंस में जब प्लस होती तो ये लिखेंगे। समझ में आया ना क्या, पहले आपने क्या किया, दोनों का डायमीटर निकाला डिस्टेंस फॉर्मूले से, ये रहा। और जो डिस्टेंस आपका डायमीटर निकला, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, व्यास का आधा होता है, तो इसका आधा कर दिया 5√2 का, तो 5√2/2 आपका आ जाएगा। और वो ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, इफ P
a/3,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट में Q और R आपको दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है, A की वैल्यू निकालनी है। डायग्राम समझाते हैं, बढ़िया से समझाते हैं, समझिए। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, आपके पास दो पॉइंट है, Q और एक R, एक लाइन सेगमेंट है। Q के कोऑर्डिनेट है आपके पास -6,5 और R के कोऑर्डिनेट है बच्चों -2,3, और यहाँ पर एक P जो है ये मिड पॉइंट है, और जो P के कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे वो है a/3,4। अब आपको इसमें साफ साफ इस बात को लिखा गया है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, है ना। इसका मतलब है यहाँ पे लिखा हुआ देखो साफ साफ P मध्य बिंदु है, तो हम सॉल्यूशन में इस बात को लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में इसमें लिखेंगे क्या, P इज द मिड पॉइंट, ध्यान से समझना बेटा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। P जो है वो QR का मध्य बिंदु है, यहां पर बता रहे हैं मिड पॉइंट है, तो क्या आएगा कि हम यूज करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ऑफ P जो है वो क्या होता है, तो P का कोऑर्डिनेट होता है, हाँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो ये हमारा होगा x1 y1 और ये होगा बच्चों x2 y2, है ना। तो P के कोऑर्डिनेट है क्या हमारे पास, तो P के कोऑर्डिनेट है क्या हमारे पास, है ना, a/3,4। ये किसके कोऑर्डिनेट है बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ P, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ P दे रखे, P के निर्देशांक आपके पास है, समझ में आ रहा। x1 बताइए, x1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, x1 की वैल्यू -6 है और x2 की वैल्यू -2 है, अपॉन में 2 आ जाएगा। y1 की वैल्यू बताइए, y1 की वैल्यू 5 है, y2 की वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बच्चों 2 हो जाएगा, तो कितना आया, a/3,4 बराबर में आपका आ जाएगा यहाँ पे -8/2, 8/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो a/3,4 है वो किसके इक्वल आ गया, वो इक्वल आ गया -4,4 के। तो अब यहां पर आपको दिख रहा है कि जो a/3,4 है वो -4,4 के इक्वल आ गया, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, a की वैल्यू निकालने के लिए कंपेयर कर लेंगे, किसको, कंपेयरिंग ऑन सेम एक्सिस। तो हम यहां लिख देंगे कंपेयरिंग ऑन इसको बच्चों, सेम एक्सिस। तो जब सेम एक्सिस को कंपेयर करेंगे तो x वाले का क्या है, x वाले का होगा a/3, -4, यही होगा ना, इसका a/3 -4, इससे तो 4 ही है, हमें a निकालना है, तो ये आ जाएगा 3 4 12, तो a की वैल्यू आपकी हो जाएगी बच्चों -12, और ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। तरीका समझ में आया कि हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कोऑर्डिनेट को रखा, कोऑर्डिनेट P निकाले यहाँ पर, है ना, कंपेयर किया सेम एक्सिस के साथ, तो a की वैल्यू आ गई बच्चों -12, तो -12 आपका ऑप्शन नंबर B है, तो B हमारा बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा। आ रहा समझ में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट अभी सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, मतलब बेसिक वाले क्वेश्चन। अगला आपसे पूछा है क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ये, और B का पॉइंट ये है, NCERT का सवाल और पेपर में बहुत बार आया है, ठीक है। यानी जो AB है यहां पर उसी प्रकार से हम चर्चा करेंगे, फिर अगेन से हम यहां पर बना लेते हैं क्या, कि आपके पास क्या है कि AB एक सर्कल है, तो हम यहाँ सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, AB एक सर्कल है, ये रहा AB बच्चों एक सर्कल है, और AB अगर AB हम ये एक सर्कल है और AB इसका डायमीटर है, क्या कह रहा हूं मैं, AB एक सर्कल है नहीं, AB जो है सर्कल का डायमीटर है, AB जो है बच्चों क्या है, सर्कल का डायमीटर है, इसको समझिए ध्यान से। तो अगर AB सर्कल का हमारे पास क्या है, डायमीटर है, ये आपको दिखा रहे हैं, समझिए बात को ध्यान से। तो जो आपके पास ये रहा, इधर एक पॉइंट है A और इधर एक पॉइंट है बच्चों ये है B, और ये इन दोनों को मिला दिया ऐसा,
तो ए बी सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। इसमें एक सेंटर है यहाँ पे, अब सेंटर है ये ओ है, इसके सेंटर कोऑर्डिनेट है -2,2 और इसका जो कोऑर्डिनेट बी है वो 3,4 है। तो आपको बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए और इसको मान लेते हैं x, y, ठीक है। क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आया तो यस। देखो बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, उससे क्या होता है कि हमें आइडिया आ जाता है कि हाँ कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ पर कमियां हैं। जहां जहां दिक्कतें होंगी वो हम पूरा कर सकते हैं, आप कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, यहां पर पहले एक पॉइंट मान लिया, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो है इसको बच्चों हमने मान लिया है x, y और आपको पता है O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, देयरफॉर O जो है क्या है, वृत्त का केंद्र है। देयरफॉर O इज द, अगर सेंटर है तो इसका मतलब ये तो रेडियस बराबर होती है बेटा, तो O जो होगा, अगर ये सेंटर है तो मिड पॉइंट भी तो होगा ना, तो O इज द, therefore O is the midpoint of इसका बच्चों AB का। तो O जो होगा AB का यहाँ पर मिड पॉइंट होगा, AB का मध्य बिंदु होगा। तो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ O निकालने हैं। तो O के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम अगेन वही अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ O जो है हमारे पास बच्चों दिए है -2,2। अरे हाँ है ना, O के कोऑर्डिनेट क्या है -2,2, यहाँ दिख रहे हैं आपको। और x1 वाला ये हिस्सा होगा x1 y1 और ये होगा बच्चों x2 और y2। x1 बोलो x है, x2 बोलो 3/2, y1 बोलो y है और y2 बोलो 4/2, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, x और y निकाला तो कंपेयर करना पड़ेगा किसको, वही दोबारा से हम करेंगे कंपेयरिंग ऑन सेम एक्सिस, हिंदी में समान अक्षों की तुलना करने पर, ठीक है। कंपेयरिंग ऑन सेम एक्सिस, हिंदी में समान अक्षों की तुलना करने पर, कंपेयरिंग ऑन सेम एक्सिस। तो सेम एक्सिस कंपेयर किया तो x वाले को x से करेंगे और y वाले को y से करेंगे। तो पहले x वाले को करते हैं, तो क्या है यहाँ पे बताओ, -2 बराबर है x प्लस 3/4। तो इसको इससे किया तो -8 x प्लस 3 हो गया, तो -8 - 3 बराबर x हो गया। तो x की वैल्यू होगी बच्चों -11। तो ये पहला पॉइंट आ गया जो हमने देखा कि x कितना है बच्चों, 11 आया। दूसरा हम देखते हैं y प्लस 4/2 इज इक्वल्स टू y प्लस 4/2 इज इक्वल्स टू, किससे कंपेयर किया बच्चों, 2 के साथ, है ना। x को x के साथ कर रहे हैं और y को y के साथ कर रहे हैं। तो 2 को 2 से किया तो ये आया 2 2 जा कितना हो गया बच्चों, 4 आ गया। तो यहाँ पर y आ गया 4 - 4, तो y की वैल्यू हो गई 0। क्लियर है बात, नहीं है बताओ। तो हमने क्या बताया, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है -2,2 है, b के 3,4 थे, हमने यहाँ पर बनाया तो x को x से कंपेयर किया और y को y से किया, तो हमारे पास y आया 0। तो हमें क्या है कि आपको ध्यान देना है, जो कोऑर्डिनेट ऑफ a है, a के निशान आए -11,0, कितना है बच्चों, -11,0। ठीक है, समझ में आ गया पूरा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, 6 क्वेश्चन आपको दे रखा है, छठा क्वेश्चन आपसे बोला है। और छठा क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, कि बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपके पास है, तो पहला पॉइंट हम मान लेते हैं ए, और ए आपको दिया है क्या, 10 cos 30 डिग्री, 0। और दूसरा बच्चों मान लेते हैं बी, क्या 0, 10 cos 30 डिग्री, ऐसा है, ठीक है। तो सिंपल से दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे आराम से सॉल्यूशन में। तो हमको ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी का डिस्टेंस फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 है 0 और x1 है बच्चों 10 cos 30 डिग्री और इसकी स्क्वायर, y2 बोलो, y2 होगा 10 cos 30 डिग्री और y1 होगा 0 की स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, -10, तो इसका आएगा 100 cos स्क्वायर 30 डिग्री, और यहाँ पे इस वाले को अगर हम देखें तो यहाँ क्या आएगा, 10 की स्क्वायर कितना आएगा 100, ये आएगा आपका cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो 100 बाहर लो, अंदर बनेगा cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू बोलो √3/2 की स्क्वायर प्लस cos 30 यहाँ भी कितना आएगा √3/2 का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा ही कुछ होगा। अब यहां अगर हम देखें बच्चों तो क्या बनेगा, इस केस में देखें तो क्या बनेगा, ठीक है, अगर इसको समझे तो क्या बनेगा, इसको समझते हैं तो हम, अच्छा ये साइन होगा मेरे ख्याल से यहाँ, है ना, मुझे ऐसे ही लग रहा है 3/4 3/4 6/4, हाँ पक्का साइन होगा ये पता है, इस वाले में साइन होगा एक जगह, ये आएगा 10 साइन, ये गलती से प्रिंट हो गया होगा, है ना, ये बच्चों साइन लिखना है इसको, साइन 30 डिग्री, ये भी कितना है हमारे पास y2 आएगा, ये है x1 y1, y2 होगा यहाँ पे साइन, और ये भी होगा साइन स्क्वायर, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये क्या बना, अंडर रूट में 100 बाहर आ गया, अंदर क्या रहा 3/4 और 1/2 का 1/4, ठीक है, ऐसा ही होगा, तो आएगा 100 और इंटू में 3 + 1 4/4, इससे कट गया 1 पे कटेगा, तो 100 × 1 100, और 100 का रूट कितना आएगा बच्चों 10 यूनिट, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक कर लेना सारे बच्चे, इस वाले को ठीक कर लेना कि एक को कॉस एक को साइन बना लो, एक कॉस एक साइन, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने देखो यहाँ पर y2 को बना दिया था ये वाला, इस वाले को, तो आप कोई नहीं, एक को साइन बना लो एक को कॉस बना लो, आंसर यही आएगा आपका, ठीक है, एक को क्या बना लो कॉस और एक को बना लो साइन, पहला लिख दो साइन दूसरा लिख दो कॉस, तो ये तुम्हारा यहाँ साइन बना दिया मैंने, ये वाला साइन कर रखा है इसमें, इस केस में, और दूसरा वाला कॉस कर रखा, पर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, अगर आप चाहो तो ये लिख देना, क्या दिक्कत है, इसको कॉस ही रखो, आपको अगर यही करना है जैसे मैंने किया है वैसे ही कर लो, ये कॉस और इसको साइन कर लो, कॉस साइन, ये नोट करना है यहाँ क्वेश्चन में, ये नोट करना कॉस और फिर दूसरा वाला साइन, और फिर सॉल्व कर लेना, तो आंसर आया कितना बच्चों आपका 10 यूनिट, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, देखो ये वाला दे रखा, फिर अब इसमें क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, ये दे रखा है दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है, a sin अल्फा a cos अल्फा, a cos अल्फा, और माइनस में दे रखा आपको a sin अल्फा, ठीक है, आओ समझते हैं, तो इसका क्या होगा देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट है, फिर एक p आपको दे रखा है, लिख सॉल्यूशन हमारा है, ध्यान देना, सॉल्यूशन p आपके पास है, क्या है a sin अल्फा, a cos अल्फा, और दूसरा जो है q जो है वो क्या है a cos अल्फा माइनस का a sin अल्फा, तो हमको जो PQ का डिस्टेंस है वही x1 y1 x2 y2, तो PQ का हम लोग निकाल लेंगे बच्चों यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा अंडर रूट में x2 बताओ, x2 है a cos अल्फा माइनस x1 क्या है a sin अल्फा और इसकी स्क्वायर, y2 क्या है y2 बताओ, माइनस का a sin अल्फा माइनस का है आपका a cos अल्फा की स्क्वायर, ये है, तो इधर थोड़ा खोल लेते हैं, इस वाले में खोलो a cos अल्फा, अच्छा पहले रुको, a cos अल्फा माइनस का a sin अल्फा की स्क्वायर, और इन दोनों में से अगर हम माइनस बाहर ले ले तो माइनस की स्क्वायर प्लस होगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये मतलब क्या समझा रहा हूं मैं, ये है यहाँ पे आगे, अगर हम इन दोनों में से माइनस बाहर ले तो माइनस की स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और दोनों अंदर क्या होंगे प्लस हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा खोल लेते आओ तसल्ली से,
ए यहां पर है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, है ना, और आपके पास क्या माइनस का 2ab कॉस अल्फा साइन अल्फा, ऐसे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर भी खोल तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का है 2ab साइन अल्फा कॉस अल्फा, दिख रहा है इधर कोने में, हाँ कम दिख रहा ना। इस तरफ जो लिखा ना, अंदर जो मैंने लिखा है ये आपका है क्या, यहां पर देखो, इधर इधर नहीं दिख रहा है, इधर से लिख दिया दोबारा, यहां मैंने लिखा है अंदर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, तो ये तो कट जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका, कौन सा 2ab वाला जो पार्ट है ना बेटा वो कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है और जो दूसरा वाला 2ab है वो किसका होगा, ये पहला वाला माइनस था और दूसरा वाला ये प्लस वाला होगा, ये वाला। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ बताओ, इन दोनों में से ए स्क्वायर बाहर ले लो। अब देखो जो बता रहा हूँ गौर करना, इन दोनों में से, इन दोनों में से अगर हम ए स्क्वायर बाहर ले लेते हैं तो क्या होगा, तो अगर हम इन दोनों में से, अगर हम इन दोनों में से, इन दोनों में से ए स्क्वायर बाहर ले तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और दूसरा केस क्या है, और इन दोनों में से भी ए स्क्वायर बाहर ले लो तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ प्लस में ए स्क्वायर क्या साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कितना आएगा, अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आपका 1, ए स्क्वायर ये भी आपका 1, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे बच्चों, √2a स्क्वायर, 2 का √2 होगा, ए स्क्वायर क्या होगा, तो आंसर आएगा √2a। दोबारा से बताओ क्या किया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इधर ध्यान देना माइनस बाहर निकाल के प्लस कर दिया, दो के दो देखो प्लस की हो गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab से माइनस 2ab कटा, दोनों में से ए स्क्वायर भाग लिया, इन दोनों में से भी दो ए स्क्वायर भाग लिया, ये रहा, दिख रहा होगा आपको, ये वाला 1 ये वाला है 1, तो ए स्क्वायर कितने हो गए आपका 2a स्क्वायर आपका हो गया, और यही आपका क्या है आंसर आया क्या बच्चों, √2a आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो √2a जो हमने यहाँ लिखा है ना यहाँ पे, तो फाइनल आंसर क्या हमारा √2a, तो √2a हमारा आंसर रहा ये वाला, इसमें ए लेकिन थोड़ा बाहर होगा, √2a, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंटों का 10 यूनिट है, ये भी एनसीईआरटी का है और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बेसिक में आया है ये, ठीक है, तो क्या बोलता है आओ समझते हैं। तो हम लोग बात करेंगे बच्चों सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या है, आपके पास दो पॉइंट है, आपको दिख रहा है, एक पॉइंट ए है, ये है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3, -1, और दूसरा पॉइंट बच्चों बी है, इसके पॉइंट है 11, y, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, कितना है 10 यूनिट है, ये आपको दे रखा है, तो आपके पास क्या है, आपको दिया है डिस्टेंस बिटवीन ए बी बराबर बच्चों 10 यूनिट, तो ए बी का जो डिस्टेंस है, ए बी बराबर आपके पास है 10, और ए बी का जो आप डिस्टेंस ले रहे हो वो क्या होगा, वही x1 y1 x2 y2, आप फॉर्मूला लिख रहे, आप ध्यान देना, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 है 11, x1 है 3, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू बच्चों 10, क्या करेंगे रूट हटाने के लिए, स्क्वायरिंग दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी तो यहां रूट चला गया, 11 में से 3 गया तो 8 बचा, और यहां पर y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर इसके ऊपर क्या लग गया, स्क्वायर लग गया, तो यह आया 64, ये आया y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यह आया बच्चों 10 की स्क्वायर क्या 100,
ठीक है, अब समझो बात को ध्यान से। तो हम क्या करते हैं, 64 को यहाँ ले आओ, तो आएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर, यह आएगा 100 माइनस 64, तो क्या है y प्लस 1 का होल स्क्वायर, 100 माइनस 64 होगा 36, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा तो यहाँ पर दो साइन आएंगे, प्लस माइनस के साथ रूट लग जाएगा, y प्लस 1 प्लस माइनस आया 6 हमारे पास, y प्लस 1 प्लस माइनस 6, तो पहला लेंगे प्लस वाला, y प्लस 1 बराबर आएगा 6, तो y आएगा 6 माइनस 1 कितना है बच्चों 5, तो y की वैल्यू हो गई 5। और दूसरी जो हम चर्चा कर रहे हैं माइनस में जो आपके पास है, y प्लस 1 इक्वल्स टू आएगा माइनस 6, तो y आएगा माइनस 6 माइनस 1, तो y की वैल्यू आएगी माइनस का 7। तो y की दो वैल्यू आएंगी 5 एंड माइनस 7। तो हमारे पास ऑप्शन में देखो कौन सी है, 5 एंड माइनस 7 कौन सा वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों आपको करेक्ट है। ठीक है, ऐसी सवाल में पीछे भी कराया था एक, है ना, जिसमें हमने एक दूसरे के बीच का ए बी के बीच का डिस्टेंस लिया था, और डिस्टेंस के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से हमने क्या निकाला बच्चों, यहाँ पर हमने y की वैल्यू निकाली, और y की वैल्यू 2y, एक बार प्लस लेने पे 5 आया, माइनस लेने पे कितना है बच्चों आपका -7 आया। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हम क्वेश्चनों को और भी आगे हम कंटिन्यू करें, देखो आगे और भी क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया सवाल आगे है, तो हम अगले पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप सभी बच्चे इनकी प्रैक्टिस कीजिए, है ना, लगातार करते रहिए, जो चीज समझ नहीं आती है वो मुझे बताइए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों।